आज के विषय बिंदु की पूरी व्याख्या करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों के साथ आपके बीच हमारे जुझारू प्रवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी। अपने राष्ट्रीय ध्वज का नमन करते हुए तत्पश्चात अपने भारत के पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए इस पूरी दुनिया की असभ्य मानवता को सर्वप्रथम सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले एक महान चिकित्सक, एक महान पर्यावरणविद, एक महान अर्थशास्त्री, एक महान समाजशास्त्री, एक महान मानवतावादी तथागत गौतम बुद्ध को सत सत बार नमन करता हूं। और इस भारतवर्ष की गौरव गरिमा को, इस भारतवर्ष की सभ्यता को, इस भारतवर्ष की मान मर्यादा को, इस भारतवर्ष की चौधुराहट को पूरे विश्व के मंच पर पहली बार स्थापित करने वाले शेरे विश्व विजयी सम्राट अशोक महान जी का नमन करता हूं। सबका नमन करते हुए उन समस्त महापुरुषों का नमन करता हूं जिनके कुर्बानियों और संघर्षों के बदौलत हम और आप यहां पहुंचे हैं। दोस्तों, आज का जो एक कार्यक्रम है यह बड़ा गंभीर कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि पूज्य गुरु लामा लोबजंग जी हमारे बीच पधारे। कि हम आप सभी का सौभाग्य है और आप हम सबको बढ़ने के लिए आज एक नेक्स्ट कदम आगे बढ़ा है। और आज बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इतिहास के पात्र बने, इतिहास के छात्र नहीं। यही निवेदन करूंगा अपने नौजवानों से कि आप इतिहास के पात्र बनो, इतिहास के छात्र बनने से खाली काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि यह इतिहास प्रोफेसरों और शोधार्थियों के शोध का विषय मात्र नहीं है, यह भारतवर्ष की उस महान संस्कृति के तहस नहस का विषय है। और 2000 वर्षों से हमने कितना खोया है शायद आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज हम इस कार्यक्रम में आज संतोष जी को बोलते हुए जब मैंने देखा तो जिस जज्बे का मुझे इंतजार था आज वो जज्बा दिखाई दिया है। जिस देश के अधिकारी सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं, चौकन्ना हो जाएं और जिस देश का राजा सम्राट अशोक की तरह हो जाए तो समाज में शांति स्थापित न हो, ये हो ही नहीं सकता है। आज हम सम्राट अशोक क्लब के उन कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं जिनकी बदौलत आज यह कार्यक्रम यहां तक पहुंचा है और यह संदेश उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। हमारे बीच हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, बड़े तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम को सुन रही हैं। मैं बधाई देता हूं मां बहनों को कि आज एक ऐसा तिथि है जिस दिन भारतवर्ष की लगभग 90% आबादी एक अलौकिक शक्ति के सामने घुटना टेक रही है जिसका कहां अस्तित्व है यह पता भी नहीं है। लेकिन उन सारी अंधविश्वास पाखंड से मुक्त होकर ये जो लोग इस हाल में बैठे हैं, मैं बधाई देता हूं कि आज आप उस बंधन से, उक्त गुलामी के जंजीरों से टूटकर एक खुली हवा में आ गए और ठीक से महसूस करेंगे तो आपका दिमाग बड़ा हल्का, हृदय बड़ा हल्का महसूस होगा। जब हमें अच्छी तरह पता है कि हमारे ही कर्मों का फल मुझे मिलना है, इसमें कोई भी दशमलव में भी संदेह नहीं, हमारे ही कर्मों का फल हमें मिलना है,
हम कितना भी कुछ भी कर लें, किसी की वंदना स्तुति कर लें, लेकिन मार्कशीट में वही नंबर छपेगा जो कॉपी में हम लिखे रहेंगे। कॉपी में हम लिखे रहेंगे। तो हमारे जीवन की जो कॉपी है, लोग बोलते हैं कि पेपर आउट हो जाए, आईएएस और पीसीएस की परीक्षा हो और पेपर आउट हो जाए तो छात्र कितना खुश हो जाएगा। पेपर आउट होने पर लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन ये जिंदगी का पेपर आउट है पहले से। आईएएस पीसीएस बनने के लिए 5 क्वेश्चन आउट हो जाते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं कि अब मैं आईएएस पक्का बन जाऊंगा। लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा आदमी बनने के लिए जो प्रश्न है वो गुप्त नहीं है, वो प्रश्न पेपर आउट है। और वह 5 प्रश्न हैं और 5 ही उत्तर हैं, और वह 5 मनुष्य के पंचशील आचरण है 5। और यह पेपर आउट है पहले से। जो इसका पालन करेगा आईएएस पीसीएस बने चाहे ना बने, लेकिन एक अच्छा इंसान पक्का बन जाएगा। तो उस पेपर आउट के चक्कर में इतना पड़े रहते हैं, किसी तरह पैसा लेके पेपर आउट हो जाए तो मैं आईएएस बन जाऊं, और ये पेपर खुलेआम आउट है। एक अच्छा इंसान बन के हम क्यों नहीं दिखा पाते? क्यों नहीं दिखा पाते? यह पेपर आउट है। तो हम आज इस विजयदशमी के अवसर पर सम्राट अशोक को याद करें कि सम्राट अशोक एक राजा ही नहीं थे, एक सम्राट ही नहीं थे, एक अच्छे इंसान भी थे। क्योंकि राजा होना आसान हो सकता है, सम्राट होना आसान हो सकता है, क्योंकि जो दुनिया पर विजय पाता है वो राजा और सम्राट कहलाता है, और जो स्वयं पर विजय पाता है वही महान कहलाता है, वही महान कहलाता है। वो चक्रवर्ती सम्राट होता है जो खुद पर विजय पाता है। दुनिया को जीतना बहुत आसान होता है। लोग ने, दुनिया ने देश विदेश जीते हो, मगर हमने तो दिलों को जीता है। दुनिया ने देश विदेश जीते हो, मगर हमने तो दिलों को जीता है। और जो तलवार से जीतता है उससे किसी के शरीर पर विजय प्राप्त होती है, वो सम्राट कहलाता है। और जो विचारों से जीतता है, ज्ञान से जीतता है, धम्म की ताकत से किसी के मन को जीत लेता है, उसी को महान कहते हैं। और दुनिया में एक अकेला सम्राट आज भी खुले आसमान में एक सूर्य की तरह चमक रहे हैं, जिनके नाम के सम्राट भी लगा है और महान भी लगा है। और ये सम्राट और महान, ये सम्राट अशोक ने अपना नाम खुद नहीं रख लिया है। सिकंदर महान अपने को खुद कहता था, दुनिया नहीं कहती थी। वो खुद कहता था सिकंदर महान, तो दुनिया के लोगों ने अपने को महान कहा है। और ये सम्राट अशोक महान अशोक ने खुद नहीं कहा। कैसा चरित्र था अशोक का! इतना बड़ा लोक कल्याणकारी कार्य पूरे संसार में किया, लोक कल्याण का। कितना स्तूप और शिलालेख लिखवाया, लेकिन कहीं भी अपना नाम नहीं लिखवाया। उन्होंने कहा कि यश और कीर्ति ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। यश और कीर्ति करने के लिए मैं ये काम नहीं कर रहा हूं कि देश में मेरा, दुनिया में नाम हो जाए। मैं तो इसलिए ये काम कर रहा हूं कि मुझे करता हुआ देखकर हमारी प्रजा भी उसका अनुसरण करेगी। इसलिए मैं कर रहा हूं। क्योंकि जिस देश का राजा चोर हो, बेईमान हो, अनैतिक हो, उस देश की जनता को बहुत देर तक ईमानदार नहीं रखा जा सकता। और जिस देश की जनता ईमानदार हो, नैतिक हो, कभी अनैतिक और चोर राजा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये दोनों में है। तो इसीलिए अशोक ने समझा कि अच्छाई ऊपर से शुरू होती है। जब डीएम साहब गलती नहीं करेंगे तो उनके होमगार्ड की मजाल नहीं है कि वो गलती कर दे। ऊपर से सीखता है वो, ऊपर से सीखते सीखते नीचे आता है, तब कड़ी खराब होती है, तब धीरे का निचला स्तर खराब होता है। तो अगर, लेकिन याद रहे हमेशा, अगर बुराई शुरू हुई ऊपर से तो अच्छाई शुरू होगी नीचे से। बुद्ध और धम्म में ही अंतर है। बुद्ध के धम्म में, अशोक के धम्म में ही अंतर है कि बुद्ध का जो धम्म है वो व्यक्ति के विकारों को निकालता है, और सम्राट अशोक का जो धम्म है वो राष्ट्र के विकारों को निकालता है। और हमारा भारत एक राष्ट्र है, और इस राष्ट्र के विकारों को निकालने के लिए हमें उन इतिहास को फिर से दोहराना पड़ेगा। जिस समय भारत को नैतिकता का स्वर्ण काल कहा जाता था,
अशोक का जो काल है वह भारतवर्ष का नैतिकता का स्वर्ण काल है, अर्थ का स्वर्ण काल हो सकता है, साम्राज्य का स्वर्ण काल हो सकता है, लेकिन नैतिकता का स्वर्ण काल दुनिया में सम्राट अशोक को छोड़कर और कहीं नहीं है। आप जल का प्रदूषण दूर कर सकते हैं सरकार के द्वारा, मैं मान लेता हूं, वायु प्रदूषण दूर कर सकते हैं आप, मृदा प्रदूषण दूर कर सकते हैं, लेकिन आप सामाजिक प्रदूषण, चरित्र का प्रदूषण आप कैसे ठीक कर पाएंगे? चरित्र के प्रदूषण को ठीक करने के लिए आपको सम्राट अशोक के धम्म की शरण में जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हमने इन शिलालेखों को पढ़ा, अशोक के शिलालेखों को, पहले मैं शिलालेखों को देखता था तो सोचता था क्या ये सब फालतू चीज लिखा गया है। इतना बड़ा सम्राट 40 साल शासन करने के बाद क्या ये फालतू लिखवाया है? इसलिए कि शिलालेख उस समय मेरे लायक थे, लेकिन अफसोस कि मैं शिलालेख के लायक नहीं था। मैं समझ नहीं पाया उस शिलालेखों को क्या उसमें लिखा हुआ है। और भारतवर्ष में अब तक सम्राट अशोक को जनरल नॉलेज की सामग्री समझकर पढ़ा गया है, क्योंकि आईएएस और पीसीएस की परीक्षाओं में, साक्षात्कार में, इंटरव्यू में पूछा जाता है अशोक के बारे में। ये जानकर बच्चे अशोक को पढ़ते हैं, देश की राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान समझकर आज तक अशोक को नहीं पढ़ा गया है। पहली बार मैं सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं को, चिंतकों को दाद देता हूं कि इन लोगों ने एक ऐसे सम्राट पर अध्ययन शुरू किया है जो भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया की समस्त समस्याओं का समाधान है। लाख रोगों की एक दवाई और हवे हवा हवाई, एक ही दवाई सबकी है। लेकिन ये दवाई, अशोक ने कहा, ये शिलालेख जो मैंने लिखवा रहा हूं, ये शिलालेख जो मैं लिखवा रहा हूं, मैंने बड़ा गहनता से शिलालेखों में गया है। आपको भी मैं कह रहा हूं कि आप अगर इनके शिलालेखों में जब जाएंगे आप, तो ये आपको ये शिलाखंड नहीं नजर आएंगे। ये शिलालेख मात्र पत्थरों के शिलाखंड नहीं है, इनमें उकेरे गए जो अक्षर हैं, उस अक्षरों में आज भी सम्राट अशोक की भावनाएं लोक कल्याण करने के लिए छटपटाती नजर आएंगी। वो छटपटाहट मैंने आज संतोष जी में देखा है, छटपटाहट नजर आएगी। और आज के आधुनिक माँ बाप जो पढ़ाई के दौर में, शिक्षा का दौर इतना बढ़ गया है कि हर लोग जॉब में लग गए, इस आधुनिक दौर में दो लोग बड़े उपेक्षित हो गए हैं। इस आधुनिकता में बूढ़े और बच्चे, परिवार के बुजुर्ग और बच्चे इतने उपेक्षित हो गए हैं, क्योंकि जितना दुलार की जरूरत एक बच्चे को बचपन में होती है, उतना ही दुलार की जरूरत बुढ़ापे में एक माँ बाप को होती है। ये दोनों को बड़ा जल्दी ठेस लगती है। सोचिए सम्राट अशोक ने कितनी गहराई से समझा। आप जब इन शिलालेखों के गहराइयों में जाएंगे तो आज के आधुनिक माँ बाप को उनके टपकते हुए घावों पर शीतल लेप लगा हुआ नजर आएगा। इन शिलालेखों में वो बातें हैं। दासों और नौकरों को जो उपेक्षित हर परिवार में रहते हैं, उनको हम अपना हिस्सा नहीं समझते, उनको हीन समझते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो हम कुछ भी बनते हैं, इसमें कितने लाखों लोगों का हाथ होता है। हम जब आईएएस बन जाते हैं, पीसीएस बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, तो हमें क्या लगता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है। आप क्या हमारे भी किसी के माँ बाप के मजाल नहीं है कि अकेले किसी व्यक्ति को आईएएस ऑफिसर और डॉक्टर इंजीनियर बना दें। हमको दिखाई देते हैं वो दोनों लोग। जैसे हम किसी पौधे को जमीन में लगाते हैं, तो एक चना को, बीज को बोने के बाद उसमें हम क्या डालते हैं? कुछ नहीं डालते। जमीन के भीतर गड्ढा खन के उसको दबा देते हैं, ऊपर से पानी डाल देते हैं। आपको क्या लगता है कि उस मात्र पानी से उस पौधे का विकास हो गया? आपको दिखाई दिया कि सिर्फ आपने पानी और खाद डाला। ये दो तत्व आपको दिखाई दे रहे थे, माँ और बाप, लेकिन हजारों तत्व ऐसे उस पौधे को मिल रहे हैं जिसकी जानकारी आपको नहीं है। जैसे आप अपने किसी एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हैं, आप जिस टेम्पू को पकड़े हैं, अगर वो टेम्पू किसी कारण भूलकर या जैसे भी इधर उधर रास्ता भटका देता, आपकी परीक्षा छूट जाती, तो क्या आप आईएएस बनते? नहीं बनते। हमने कभी सोचा है कि उस आईएएस बनने में उस टेम्पू वाले की भी भूमिका है? कभी हमने सोचा है? हम आज पढ़ रहे हैं, ये बल्ब जल रहा है, इस बिजली के उजाले में पढ़ रहे हैं। हमको लगा कि मेरे माँ बाप ने फीस दे दिया इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। इस बिजली को उजाला पैदा करने के लाखों कर्मचारी लगे हुए हैं, तो तब ये कंटिन्यू बिजली आपको मिल रही है, तब आप आईएएस बनने में सफल हो रहे हैं। यानी देखने में एक दो लोग दिखाई देते हैं, लेकिन लाखों ऐसे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते,
जो आपको उस पद पर पहुंचाने में सहायक होते हैं, जो पता नहीं चलता। इसलिए अशोक ने कहा, अब तक शास्त्रों में लिखा गया 3 ऋण की चर्चा होती रही, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। ये तो आपको सीधे फायदे पहुंचाने वाले लोग हैं। माता से अपने सीधा प्रभावित हुए, पिता से आप सीधा प्रभावित हुए, गुरु से सीधा प्रभावित हुए। ये 3 लोगों ने आपको उस पद पे नहीं पहुंचा दिया। वो लाखों लोग जिनको आप जानते नहीं हैं, वो लोग भी आपको इस पद पे पहुंचाने में भूमिका है। तो अशोक ने कहा कि 3 ऋण की का कर्ज तो हम कभी भी चुकाते हैं, हर इंसान चुकाता है, लेकिन उस लाखों लोगों का ऋण सम्राट अशोक के कदम आगे बढ़ के कहते हैं कि इन 3 लोगों का ऋण चुकाया तो क्या चुकाया, समाज ऋण चुका के दिखा तो कोई बात है।